ओम शांति। बाबा हमें रोज वाणी में क्या कहते? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। क्यों कहते मीठे बच्चे? क्योंकि बाबा हमें मीठा बनाना चाहते हैं। 63 जन्मों के ऐसे संस्कार आ गए ना हमारे अंदर, जो बीच में क्या होता, कड़वा भी बन जाते हैं हम। और हर एक व्यक्ति जो है, अगर अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है महान? अपने बोल से। बोल के द्वारा ही हम अनेकों को अपना शत्रु बना लेते हैं और अनेकों को अपना मित्र भी बना लेते हैं। तो बाबा तो कहते, बच्चे आपके बोल ऐसे हों जो दूसरों को सुख का अनुभव हो। तो हमें ये चेक करना है, कहीं हमारे बोल ऐसे तो नहीं हैं जो दूसरों को दुख देने के निमित्त बन जाएं, जिससे दूसरे लोग परेशान हो जाएं और हमसे दूर भागने लगें। जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले हमारे बोल ही होते हैं। जैसे कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। बोल भी रहा होगा ना तो भगा देंगे उसको, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश है। और कोयल की आवाज़ मधुर होती है तो सभी सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने व्यक्तित्व को महान व श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बोल में मधुरता को शामिल करना पड़ेगा। बोलते तो सभी हैं, लेकिन बोलना कितना है, कैसे बोलना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार थोड़ा सा बोलना होता है और हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और सामने वाला समझ भी नहीं पाता है आखिर ये कहना क्या चाह रहे थे, तो ये बात भी अच्छी नहीं होती है। और कई बार क्या होता है कि थोड़े से शब्दों में ही ज़्यादा शब्दों को हम बोल करके पूरा कर लेते हैं, तो इससे भी हमारा व्यक्तित्व आकर्षित बनता है। ये हमारे व्यक्तित्व की विशेषता है। तो इस पर एक बात भी याद आ रही है। जैसे एक राजा थे, तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया अपने महल में और अपना हाथ दिखाया कि ज्योतिषी जी बताइए मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी हाथ की रेखाएं जो हैं इसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो भी परिवार है, पूरा खानदान आपकी आंखों के सामने ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने हर बात सीधे सीधे बोल दी। तो राजा इस पर क्रोधित हो गए। तो राजा ने कहा, मेरा खानदान तो बाद में समाप्त होगा, पहले तो मैं तुझे अपनी जेल में डालता हूँ। तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। फिर राजा ने दूसरे ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। तो उन्होंने कहा, राजा आप, महाराजा जी, आपका तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। आप अपने परिवार में सबसे अधिक आयु वाले हो। आपका राजपाट जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो राजा इस बात के कारण खुश हो गए और उसको बहुत सारा इनाम दिया। तो बात तो एक ही थी, जो पहले वाले ज्योतिषी ने बताई और दूसरे वाले ने बताई, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग होने के कारण एक को सज़ा मिली और दूसरे को इनाम मिला। तो बाबा क्या कहते कि बच्चे आपके बोल कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए, संयमित होने चाहिए, मर्यादित होने चाहिए। कौन सी बात किस समय पर करनी है, ये बात भी बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। और शब्दों का चयन भी बहुत सुंदर ढंग का हो, जिससे दूसरे भी सुखी हो जाएं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। आवश्यकता से अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है। जब हम आवश्यकता से अधिक बोलते हैं तो दूसरे भी हमारे से दूर भागते हैं, दूर से ही देख लेंगे आता हुआ,
तो क्या सोचेंगे, अभी हम चल ही पड़ते हैं, ये पता नहीं क्या सुना जाएगा, ये तो जब बोलना शुरू करेगा तो चुप ही नहीं होगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हम किसी को भी भावना, जो भावनात्मक उसकी अंदर की जो सोच होती है, उसकी मतलब सोच को हम भावनात्मक घाव ना दें। कई बार ऐसे हो जाता ना, बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसा भी नहीं करना है। और ये तब करते हैं जब हम देह अभिमान के वश होते, या फिर बदला लेने की भावना होती है, ईर्ष्या, नफरत आदि हमने दिल में पाल रखे होते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते आपको तो सबके घाव पर मरहम लगाना है, किसी को भी घाव नहीं देना है। तो हम किसी को भी घाव देने के निमित्त ना बने। तो हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं। तो कैसे बनाएंगे हम अपनी वाणी को मधुर? कई बार तो हम क्या करते हैं कि हमने बोल दिया कुछ और हम कह देंगे मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरी ज़ोर से बोलने की आदत है, लेकिन भाव हमारा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है, भाव ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मुख से बोल निकले उससे तो दूसरे को कष्ट हो गया। तो उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म में भाव भी होता है। तो बाबा कहते हैं आपकी तो भावनाएं भी कैसी हों? शीतल हों, दूसरों को सुख देने वाली हों, शुभ भावनाएं हों, शुभकामनाएं हों। आज देखो संबंधों में, परिवारों में अधिकतर जो समस्याएं हैं वो किस कारण से हैं? किस कारण से हैं समस्याएं? बोल के कारण ही हैं ये सारी समस्याएं। अगर हम अपने बोल को ठीक कर लेते हैं तो संसार की तो आधी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। और कोर्ट में भी जो इतने सारे केस हैं, 1/3 केस तो बोल के कारण ही हैं। और हम ये भी जानते हैं महाभारत और रामायण, उसमें भी समस्याएं जो बनी वो भी बोल के कारण ही बनी। तो शिव बाबा कहते बच्चे इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारे से कोई व्यवहारिक गलती हो जाती है तो हम उस गलती को ठीक कर लें। अगर फिर से हो जाती है तो फिर से ठीक कर लें। ऐसे हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हम अपने बोल में सुधार ला सकते हैं। लेकिन अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। आज 1.5-2 साल का बच्चा भी बोलना सीख जाता है, अच्छे शब्द बोलना सीख जाता है, और हम 50 वर्ष के होकर भी अच्छे शब्द बोलना सीख नहीं पाते हैं। तो क्या फ़ायदा हमारे ज्ञान का, इतनी डिग्रियों का? उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं जो हम अच्छी रीति बोलना ही नहीं सीख पाएँ या किसी को संतुष्ट ही ना कर पाएँ। तो बाबा क्या कहते हैं, ये शरीर क्या है, एक सुंदर फैक्ट्री है और मुख इसकी चिमनी है। तो हमें इस मुख से धुआं नहीं निकालना है। और धुआं कौन सा? हाँ, क्रोध का धुआं निकाल देते, गलत शब्द बोल देते हैं, तो ये धुआं निकालने वाली ही बात होती है। बाबा तो कहते हैं आपके बोल कैसे हों? शीतल हों और हमारे बोल महावाक्य बन जाएं, दूसरों के लिए वरदान बन जाएं, दूसरों की समस्याओं को ख़त्म करने वाले बन जाएं। तो हम अपने बोल को अच्छी रीति से बोलेंगे। तो ऐसे ही जैसे हमारे जो महान संत हुए हैं कबीरदास जी, तो उन्होंने भी कहा है, कौन सी बात कही उन्होंने? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो बाबा भी क्या कहते हैं? कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और सोच समझ करके बोलना है। तो हमें इस पर बार बार अभ्यास करना है। ओम शांति।